गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। भजन सिमरन ही वह कमाई है, जितनी इकट्ठा करोगे तुम्हारी ही रहेगी। ना कोई इसे तुमसे छीन सकता है और ना ही कोई चुरा सकता है और ना ही कोई इसे ठग सकता है। यह एक कमाई या पैसे हैं जो उस कुल मालिक के दरबार में चलते हैं। वहाँ पर ना झूठ चलता है और ना ही फरेब चलता है। वहाँ तो बस नाम की दौलत जो तुमने इकट्ठी की है वह ही चलती है। जितनी बटोरना है बटोर लो, पता नहीं फिर यह मौका मिले ना मिले, पता नहीं फिर यह सतगुरु का नूरी स्वरूप मिले ना मिले। क्योंकि यह काम तो हम मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। जितना चाहे लूट लो। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं उसमें बाबा जी कहते हैं कि हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है। हमने इस दुनिया में आकर कितना समय गुजारना है, कितनी सांसें लेनी है, कब हंसना है और कब रोना है, यह सब कुछ लिखा जाता है। साखी इस प्रकार है। किसी गांव में एक बहुत पुराने वैद्य रहते थे। लोग उनके पास दूर दूर से दवाई लेने के लिए आते थे। जब उनकी बीमारी ठीक हो जाती थी तो वह आगे जाकर और लोगों को बताते थे कि मैं इस गांव में उस वैद्य से दवाई लेकर आया हूँ और मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। उस वैद्य की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के साथ किसी गांव में गए। वहां जाकर गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। बाबा जी बोले, भाई हंसना कब है, रोना कब है, यह सब पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। कब किसने जन्म लेना है, कब किसने मरना है, यह सब हमारे भाग्य में हमारे पैदा होते ही सब लिखा गया है। और बोले, दाने दाने के ऊपर लिखा है खाने वाले का नाम, किसके हाथ में है यह दुनिया का ताना बाना। बाला और मर्दाना बाबा जी के उपदेश को बहुत अच्छे से सुन रहे थे। भाई बोला बहुत शांत स्वभाव के थे। वह सब कुछ आराम से सुन लेते थे और अच्छी तरह समझ लेते थे। परंतु भाई मर्दाना बाबा जी के हर उपदेश को गहराई से सुनता था और उसको जानना चाहता था। वह बोला, बाबा जी, इंसान कब हंसेगा, कब रोएगा, क्या यह पहले से ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? तो बाबा जी बोले, हाँ भाई, यह सब कुछ पहले से ही तय है और दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। क्या यह बात भी सही है? तो बाबा जी बोले, हाँ भाई, सब सच है। वही सामने खेत थे। मर्दाना बोला, बाबा जी, यह खेत में जो मक्के लगे हुए हैं, क्या उस पर भी खाने वाले का नाम लिखा हुआ है? इसको कौन खाएगा? तो बाबा जी बोले, हाँ भाई, एक एक दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। वह सामने खेत में से एक भुट्टा तोड़ कर लाया और उसने एक मकई के भुट्टे में से एक मक्की का दाना तोड़ा और बाबा जी के पास वापस आकर बोला, अब आप बताएं कि इस मकई के दाने को कौन खाएगा? तो बाबा जी बोले, भाई, तुम मत खाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो मर्दाना बोला, बाबा जी, आप कैसी बातें करते हैं? शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है और फिर भी आप कह रहे हैं कि यह दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा।
बाबा जी बोले, भाई तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मर्दाना, मक्की का यह दाना तुम्हारे पेट में कभी भी नहीं जाएगा। यही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने फटाफट से वह दाना अपने मुंह में डाल लिया और बोला, बाबा जी आज मैंने कुदरत का नियम बदल दिया है। अब यह मक्की का दाना तो मेरे पेट में चला गया है, परंतु जैसे ही उसने वह मक्की का दाना अपने मुंह में डाला तो वह अजीब सी हरकत करने लगा, क्योंकि दाना उसके गले में फंस गया। वह बोला, बाबा जी मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या करूं मुझे बताओ। बाला बोला, बाबा जी इसको लेकर जल्दी से किसी वैद्य जी के पास चलो। तब वहां से एक आदमी जा रहा था, तो बाबा जी ने पूछा, क्या इस गांव में कोई वैद्य है? तो उसने कहा कि सामने चले जाओ, वहां पर छप्पर के नीचे एक वैद्य जी तुम्हें मिल जाएंगे। जल्दी ही बाबा जी मर्दाने को लेकर उस वैद्य के पास गए और बोले, इसके गले में कुछ फंस गया है और इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। वैद्य जी ने मर्दाने से पूछा, क्या तुमने कुछ खाया था? तो उसने कहा कि मैंने एक मक्की का दाना खाया था। वैद्य ने कहा, लगता है वही मक्के का दाना तुम्हारे गले में फंस गया है। कोई बात नहीं, अभी दवाई देता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। वैद्य जी ने एक डिब्बी निकाली और उसमें से थोड़ी सी नसवार निकालकर उसके हाथ पर रख दी और उसको सूंघने के लिए बोला। जैसे ही मर्दाने ने नसवार को अपने नाक से लगाया तो उसको 2-4 छींक आ गई। तब उसके गले से वह मक्की का दाना निकल गया। वैद्य के अस्पताल के पास मुर्गियां घूम रही थी। एक मुर्गी आई, मक्की के दाने को उठाकर खा गई और मर्दाना बिल्कुल ठीक हो गया और वह बाबा जी के चरणों में माथा टेक कर बोला, बाबा जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात पर शक किया, लेकिन आपने ठीक ही कहा है कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। इस दाने पर भी उस मुर्गी का नाम लिखा हुआ था, मेरा नहीं लिखा था, इसीलिए यह दाना मेरे पेट के अंदर नहीं गया, मेरे गले में फंस गया और फिर वापस बाहर आ गया। बाबा जी बोले, हम सब यहाँ अपने पुराने कर्मों की वजह से ही इकट्ठे हुए हैं। हर किसी का किसी से कुछ लेन देन है। अगर कोई हमें दुख देता है तो वह भी हमसे हमारे पिछले कर्मों का हिसाब ही तो ले रहा है। हमें अपने कर्मों का सिलसिला खत्म करना है तो संतों की शरण में लग जाओ और भजन सिमरन को समय दो। अगर हम हंसने मुस्कुराने के लिए आप उस कुल मालिक का शुक्र नहीं करते और अगर आपकी आंखों में से आंसू आ जाए तो उसके लिए सतगुरु से शिकायत करने का भी हमारा कोई हक नहीं है। वह जिसमें रखे हैं, जैसे रखे हैं, खुश रहना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।